Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis of Arunachal Times, date 17 January 2026 का. So the first news is about the dance Bagurumba. ये जो डांस बागुरम्बा ये ऑलरेडी एग्जाम्स लुक में स्पेशली आपका जो APPSC एग्जाम है उसमें ऑलरेडी इसको पूछा गया है और इट इज़ कंसिडर्ड आल्सो वन ऑफ द मेजर डांसर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट स्पेशली असम का. ठीक है, तो मेगा बागुरुम्बा डांस परफॉर्मेंस असम में होने वाला है 2026 में, where over 10,000 artists they are going to showcase बोडो का जो कल्चरल हेरिटेज डांस है उसको नेशनल स्केल में शो करने वाला है. और ये जो इवेंट है इट विल बी ग्रेस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज द चीफ गेस्ट along with the governor and chief minister of Assam. Now about this dance will basically promote Assam's indigenous culture and also will position the state Assam state को as a major center for the cultural tourism and heritage diplomacy. तो बागुरुम्बा में एग्जाम फॉर्मेट में ज़्यादातर क्वेश्चन इसका ये फॉर्मेट जो होता है, ये डांस को हम लोग बटरफ्लाई डांस बोलता है. ये डांस आपका बोडो कम्युनिटी का वोमेन करता है एंड दिस डांस बेसिकली सिंबलाइजेस नेचर, फर्टिलिटी एंड हार्मोनी विद द एनवायरनमेंट उसको शो करता है. और इसको आपका बोडोस आर द लार्जेस्ट प्लेन ट्राइब्स ऑफ असम एंड दे प्राइमरीली वो लोग आपका बोरोलैंड टेरिटोरियल रीजन में situated है and they have a distinct language, culture and traditions. Excuse me. और ये जो डांस फॉर्म है ये डांस को यूजुअली ओलू का जो फेस्टिवल होता है नोन एज विसुसागु, ये जो बोरो का न्यू ईयर फेस्टिवल है वहाँ पे इसको किया जाता है. और यहाँ में ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि खम, सिफुंग एंड सिरजा ये सब इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया जाता है. ये जो बोरो कम्युनिटी के फर्टिलिटी के साथ इसका जो एगेरियन लाइफ स्टाइल है उसके बारे में बताया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिच इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ असम मानता है इसको. तो एग्जाम में लाइक आई ऑलरेडी सेड असम का कल्चरल ये जो डांस फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट का ये इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. और ये किस तरह से ये जो डांस फॉर्म फ्लॉक डांस और फ्लॉक प्लेयर्स होता है वो कैसे एक कल्चरल डिप्लोमेसी एंड टूरिज्म को इंक्रीज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. ठीक है, नेक्स्ट अरुणाचल पाइनएप्पल फेस्टिवल बागरा 3.0 बिगिंस. अरुणाचल फेस्टिवल ये जो बागरा फेस्टिवल का थर्ड इंस्टॉलमेंट है और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें अरुणाचल प्रदेश को पाइनएप्पल बॉल ऑफ इंडिया वो टारगेट से ये फेस्टिवल को स्टार्ट कर रहा है. तो ये आपका वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पे बागरा पर्टिकुलरली बागरा एरिया में ये पाइनएप्पल का कल्चर मतलब हब को रखा गया है और इसमें मेजर पाइनएप्पल और हॉर्टिकल्चर हब इसमें डिस्प्ले कर रहा है. तो पाइनएप्पल्स का जो फार्मर्स होता है ये लोग का इनकम राइजिंग के लिए स्टेट का सपोर्ट और लोकल कम्युनिटी के बेस पे इसको इंटरनेशनल मार्केट में रीच करने के लिए ये फेस्टिवल को डिस्प्ले किया गया है. तो ये तो स्टेट का बेसिक प्लान ये है कि ये जो फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एंड ऑल्सो टू सेटअप मेगा फूड पार्क ताकि उसका जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा और इकोनॉमिक में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा. सो दिस इज ए 3 डे स्टेट लेवल फेस्टिवल है जो बागरा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में होता है और इसमें आपका जो स्पेशली बागरा और पुसू ये जो बेल्ट एरिया है उसको इंक्रीज कराने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ में बेसिकली फार्मर का हाईलाइट को मतलब डिस्प्ले करते हुए और साथ ही साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के अंदर में आ जाता है और वैल्यू एडिशन में जहाँ में फूड प्रोसेसिंग यूनिट को एनहेंस करके मेगा फूड के थ्रू आपका ये जो एग्रो प्रोसेसिंग इकोसिस्टम ऑफ दिस रीजन को फार फांग तक लेके जाना. ठीक है, दैट इज द मेन टारगेट ऑफ दिस प्रोग्राम. तो हॉर्टिकल्चर लेड जो रूरल डेवलपमेंट रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में जो देख रहा है ये आपका अरुणाचल का सिलेबस मेंस का सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है एज वेल एज ये जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट बेसिकली जो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन स्पेशली जो एग्रियन एग्रीकल्चर जो करता है उसको डाइवर्सिफाई करने में और साथ ही साथ आपका एग्रीकल्चर उसका जो वैल्यू डेवलपमेंट चेन है उसको इंक्रीज करने में काम आएगा. ठीक है, तो उस हिसाब से एग्जाम फॉर्मेट में आपको पढ़ना होगा. नेक्स्ट अरुणाचल सारास 2026 बिगिंस. अरुणाचल सारास ये जो स्टेट लेवल फेयर फेस्टिवल्स है फॉर द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ये आपका ईटानगर में बिगिन हो गया है. यहाँ में ऑलमोस्ट 25 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश वो लोग एंड ऑल्सो अदर स्टेट्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है थ्रू द थीम मदर्स किचन के थीम के अंदर में. ठीक है,
ये इवेंट में बेसिकली this event is to strengthen the rural livelihood and also to promote women-led entrepreneurship under the state rural livelihood mission. सो इसमें स्टेट लेवल में आपका रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोमोट कर रहा है और यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट्स। यहाँ में 25 डिस्ट्रिक्ट एंड अदर स्टेट भी इन्वॉल्व है और यहाँ पे बेसिकली टीम एंड द सोकर्स जो मदर्स किचन रहेगा और वोमेन एज ए जेंडर एज वेल एज वोमेन एज ए स्टेटस इसके बारे में डिस्प्ले किया जाएगा आपका ये जो प्रोग्राम में। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप और वुमेन एम्पावरमेंट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक कम्युनिटी बेस्ड कलेक्टिव प्रोग्राम्स होता है जो ज़्यादातर रूरल एरियाज में वुमेन लोग अपना सेविंग के लिए एक्सेस टू क्रेडिट एंड ऑल्सो टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किया जाता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो क्वेश्चंस होता है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही साथ वो किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को मदद करता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का और इस तरह से आपका जो सारा कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है ये पॉवर्टी एलिवेशन का वन ऑफ द मतलब ऑब्जेक्टिव मान सकता है, वन ऑफ द वेज मान सकता है टू एलिवेट टू रिमूव पॉवर्टी एंड फॉर द वेलफेयर बेस्ड सपोर्ट टू द लाइवलीहुड बेस्ड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन कीवी कल्टीवेशन। नाउ ट्रेनिंग प्रोग्राम और कीवी कल्टीवेशन जीरो को छोड़ के अभी अंजाव का जो कृषि केंद्र सेंटर है वहाँ पे इसका साइंटिफिक ट्रेनिंग और प्रूनिंग ऑफ द कीवीज इन दिस विलेज कर रहा है। तो यहाँ में एक्सपर्ट्स जो दे हैव हाईलाइटेड कि अंजाव का जो सूटेबल क्लाइमेट और एडवांस एनुअल प्रूनिंग ये जो बेसिकली उसका इम्प्रूव फ्लावरिंग और साथ ही साथ कीवी का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकता है। और कीवी प्रोडक्शन उसका बहुत इंपॉर्टेंट पोटेंशियल है हॉर्टिकल्चर क्रॉप और साथ ही साथ वो फार्मर्स का प्रोडक्टिविटी और इनकम को भी इंक्रीज करने में मदद कर सकता है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एक 5 डेज वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम से और इसमें फार्मर्स लोग को फ्लावरिंग फ्रूटिंग एंड ओवरऑल जो यील्ड है उसको किस तरह से डेवलप किया जाए उसके बारे में ट्रेन किया जाता है। और दूसरा चीज़ यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली प्रीलिम्स, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कीवी प्रोड्यूसर है। ठीक है, सो इसीलिए जैसे मैक्सिमम ऑफ द कीवी प्रोड्यूसर अरुणाचल में जीरो वैली से निकलता है जो कि लोअर सुबनसिरी है। तो अभी गवर्नमेंट का वही टारगेट है कि वो अंजाव जैसे डिस्ट्रिक्ट जिसका क्लाइमेटिक कंडीशन भी कीवी के लिए सूटेबल है उसमें भी ये प्रोडक्शन को जीरो का लेवल पे लेके आना। ठीक है, तो ये आपका रोल ऑफ द कृषि विज्ञान केंद्र इन फार्मर्स कैपेसिटी बिल्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है तो आपको इस हिसाब से प्रिपेयर करना है। Arunachal Pradesh emerges as the best performer during the National Startup Ranking Framework. So under the scheme, under the program of National Startup Ranking Framework in the National Startup Day 2026, Arunachal Pradesh has been declared as the best performer in the year for the year 2026. तो ये अवार्ड बेसिकली रिकॉग्नाइजेस स्टेट का जो सक्सेसफुल इन बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग सेटअप इकोसिस्टम डिस्पाइट हिज डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल कंडीशंस। तो अरुणाचल में कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। वो लास्ट टाइम जैसे लीडर से टॉप परफॉर्मर एंड बेस्ट परफॉर्मर इस तरह से कैटेगरी में उसको अवार्ड दिया जा रहा है। तो नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क ये सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेमवर्क है टू इवैल्यूएट एंड रैंक द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी बेस्ड ऑन देयर स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये एक असेसमेंट प्रोग्राम है जहां में पैरामीटर सच एज पॉलिसी सपोर्ट, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्यूबेशन एंड फंडिंग एक्सेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को देखा जाता है। ये बेसिकली इट एनकरेजेस ए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म अमोंग द स्टेट और ऑल्सो बेस्ट प्रैक्टिसेस एडॉप्टेशन अमोंग द स्टेट्स जिसमें आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशंस को प्रोमोट किया जाता है। और ये एक पॉलिसी टूल है टू मॉनिटर द स्टार्टअप्स इन इंडिया एंड ऑल्सो द इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर दो स्टार्टअप्स। तो एग्ज़ाम में आपका जो रोल ऑफ द स्टार्टअप्स जो होता है और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का जो इकोसिस्टम है वो लेके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और फिलहाल अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेटस ऑन स्टार्टअप बिजनेस उसके बारे में भी आपको अरुणाचल का पॉइंट से पूछा जा सकता है। Trump says he may punish country with tariffs if they don't back the US controlling Greenland.
नाउ दिस इज एन बहुत कंट्रोवर्शियल इश्यू जो अभी आपका ऑनलाइन लुक में चल रहा है. सो यूएस जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, ही हैज सजेस्टेड ऑफ imposing tariffs on the country, जो उसको यूएस का कंट्रोल ओवर ग्रीनलैंड जो कि एक डेनिश टेरिटरी है उसका कंट्रोल में जो जो सपोर्ट नहीं करेगा उसका ऊपर में वो टैरिफ डालने का वो सजेस्ट किया है. तो उसका जो अपोजिशन कांग्रेस डेलीगेशन है दे हैव एम्फसाइज की ग्रीनलैंड शुड बी ट्रीटेड एज एन एलाई नॉट एन एसेट, और इसीलिए वो लोग डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के लिए सजेस्ट किया कर रहा है. तो ये जो प्रपोज है यूएस लेजिस्लेशन में it seeks to prohibit excuse me it seeks to prohibit annexation of the Greenland or any NATO member territory without the consent from the allies or the North Atlantic councils. तो ये नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल्स यानी कि नाटो ये क्या है, ये एक मिलिट्री अलायंस जिसको 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था टू एंश्योर कलेक्टिव डिफेंस अमॉन्ग देयर मेंबर स्टेट. इसका बेसिक पर्पस ये है कि ये अपना मेंबर्स को मेंबर कंट्री को अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल एग्रेशन एंड ऑल्सो टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द नॉर्थ अटलांटिक रीजन के लिए इसका बेसिक पर्पस में इसको फॉर्म किया गया था. तो इसमें आज तक यानी कि 2026 तक 31 कंट्रीज हैं फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप है, एंड दे आर ऑल बाउंडेड बाय द कलेक्टिव डिफेंस अंडर आर्टिकल 5 ऑफ द नाटो. उसके बाद यहाँ में फंक्शन जैसे कि मिलिट्री कॉर्पोरेशन, जॉइंट एक्सरसाइज, क्राइसिस मैनेजमेंट, काउंटर टेररिज्म एंड स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, ये सब इसके फंक्शंस है. और इसके अंदर में रेलेवेंस यू हैव टू रिमेंबर वो बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है इन ग्लोबल सिक्योरिटी, international diplomacy, strategic decision making in the regions like the Arctic regions. Now US और डेनमार्क का रिलेशनशिप एंड नाटो का ऑब्लिगेशन. डेनमार्क भी एक नाटो मेंबर है और ग्रीनलैंड उसी का सेमी ऑटोनोमस टेरिटरी है डेनमार्क का. तो यूएस का क्लेम ओवर ग्रीनलैंड एक सेंसिटिव अलायंस इश्यू बन सकता है, और यूएस और डेनमार्क का रिलेशनशिप जो शेप हो सकता है बाय दिस डिफेंस कॉर्पोरेशन स्ट्रेटेजिक Arctic strategies and also mutual security commitment under the NATO. So NATO का obligation requires उसका member states to respect each other's sovereignty and also to consult the NATO Atlantic Council before any territorial or military actions. So diplomatic engagement or legislations are used to prevent any types of unilateral actions that could break their trust and also उसका regional stability को disable कर सकता है. सो टेरिटरी सोवर्निटी एंड आर्टिक जियोपॉलिटिक्स, ये जो आर्टिक रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका बहुत इट हैज ए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, शिपिंग रूट एंड ऑल्सो मिलिट्री पोजिशनिंग. तो टेरिटरी सोवर्निटी का जो डिस्प्यूट एराइज हो रहा है इट इज मेनली बिकॉज फॉर इन ऑर्डर टू कंट्रोल ओवर देयर आइलैंड वाटर एंड रिसोर्स रिच जोन्स. So Denmark being the part, sorry, Greenland being the part of the Denmark is a focal point in the Arctic geopolitics, और ये आपका बहुत सा ग्लोबल पावर लुक का इंटरेस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है जैसे यूएस, चाइना एंड इवन रशिया. सो इसमें इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये भी इसका गवर्न्स, ये बेसिकली उसका क्लेम का ऊपर में, और वाइल उसका डिप्लोमेसी और अलायंस सेफ रीजनल स्टेबिलिटी का ऊपर में वो गवर्न करता है. तो ये आर्टिक जियोपॉलिटिक्स बेसिकली ग्लोबल सिक्योरिटी, ट्रेड, क्लाइमेटिक स्ट्रेटजीज को ये इंटरनेशनल लेवल में डेफिनेटली ये टैकल करेगा, सबको हैम्पर कर सकता है. सो एग्जाम में आपका जो यूएस का जो पॉलिसी है नाटो का रिलेशनशिप और डिप्लोमेसी चैलेंज स्पेशली इन रिलेशन टू द ग्रीनलैंड, ये आपको पूछा जा सकता है. कंप्लीटली ग्रीनलैंड का वर्ड यूज किए बिना भी आपको जियोपॉलिटिकल टेंशन जो आर्टिक रीजन में है इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है. तो एग्जाम में उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है. ठीक है. नेक्स्ट थॉट ऑफ द डे. It is remarkable how much long-term advantage people like us have gotten by trying to be consistently not stupid instead of trying to be very intelligent. Charlie Munger. Next जो MCQs है, बागुरुम्बा dance is associated with which tribe of Assam? ये आपका बोरो ट्राइब का है. Arunachal Pineapple Festival Bagra 3.0 aims to make Bagra pineapple hub and promote horticulture. Arunachal Saras 2026 primarily focuses on rural entrepreneurship and women-led self-help groups. Kiwi cultivation training in Anjao district emphasizes on scientific training and pruning to improve the yield.
Arunachal Pradesh was recently awarded Best Performer under National Startup Ranking Framework. Which of the following is truth about US Greenland dispute? उसमें से कौन सा सही है बोला है. इंडिपेंडेंट तो नहीं है, ये सेमी ऑटोनोमस है डेनमार्क के अंदर में. दूसरा है यस दिस वन, ग्रीनलैंड इज सेमी ऑटोनोमस टेरिटरी ऑफ डेनमार्क. Article 5 of the NATO refers to collective defense against external aggressions. उसके बाद which instrument is commonly used during Bagurumba dance? तो इसमें से ये है खम. ठीक है. National Startup Ranking Framework evaluates state based on startup ecosystem strength, policy incubation, funding and capacity building. उसके बाद मेंस का क्या क्वेश्चन आ सकता है? मेंस का क्वेश्चन जैसे कि कल्चरल फेस्टिवल्स हो गया है ना, जैसे बागुरुम्बा हो गया, पाइनएप्पल फेस्टिवल हो गया, वो कैसे किस तरह से रीजनल आइडेंटिटी टूरिज्म को इम्प्रूव करता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है. एक्सक्यूज मी. और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप का जो चैलेंजेस है, नेशनल सेटअप रैंकिंग फ्रेमवर्क का जो सेटअप है अरुणाचल प्रदेश को लेके, स्पेशली स्टार्टअप बिजनेस को लेके, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जोग्राफिकल चैलेंज एरिया होके भी अरुणाचल प्रदेश का ये जो परफॉर्मेंस है वो क्या शो करता है. ठीक है. दूसरा, यूएस और ग्रीनलैंड का जो डिस्प्यूट हुआ है उसके बारे में. डायरेक्ट ये डिस्प्यूट बोल के कभी नहीं पूछेगा, ये आर्कटिक रीजन का जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है उसके बारे में आपको पूछ सकता है, या तो नाटो का जो इंटरनेशनल लॉ, टेरिटरी गवर्निंग, सॉवर्निटी को लेके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है. सो थैंक यू फॉर टुडे. आई होप आपको समझ में आया है माय डियर स्टूडेंट. सिंस द एग्जाम इज नियर, कीप फॉलोइंग द न्यूज़ एंड कीप स्टडी. ठीक है. थैंक यू.